शादी नहीं हुई। पहले मर्द कपड़े उतारते थे, अब ये जिम्मा औरतों का ही ले लिया है। एक औरत दूसरी औरत को थाली में रख के परोस देती है, लो इसकी इज्जत उछाल दो। अगर नहीं उछलता तो उसको बदनाम करते आजकल सोशल मीडिया पे। इसी तरह ये मिथिलेश नाम की औरत है, ये खुद औरत है और दूसरी औरतों की इज्जत उछाल रही है। अगर वो औरत पाकिस्तान से ही तो औरत ही है ना वो। जब उसको सरकार नहीं कह रही कि गलत है तो तुम किस खेत की मूली हो भैया, किस खेत की मूली हो? अपने पति को, इसके पति को मिथिलेश को बोला गया तो मिर्ची लग गई हैं। और ये सचिन को पूरी तरह से झींगुर बोल रही है, उजड्ड बोल रही है, पतला दुबला बोल रही है। क्यों? तूने खाना खिलाया था क्या उसको? हैं? जो उसकी मर्जी आएगा वो करेगी या करेगा। तू कौन होती है उसको बोलने वाली? खुद के पति को तो देखा नहीं जा रहा है, रोज़ सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही छछा छछा करके। एक झुआ आजकल मेकअप आ गई है यूट्यूब के पैसे से, हैं? फेसबुक और सोशल मीडिया से पैसे कमा रही है। वो तो बेइज्जती करके पैसे कमा रही ना, कोई अपने बलबूते पर नहीं कमा रही है। जिस दिन अपने से अगर मेहनत करी होती, अपने से कहीं बिजनेस की होती, कहीं मजदूरी की होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। लेकिन तूने क्या किया? एक औरत दूसरी औरत की लांछन लगा रही है, उसको कह रही उसका पति झिंगुर सा है, वो भाग के आई है। अरे ना जानिए औरतें कितनी भाग रही हिंदुस्तान में, दम है तो रोक के दिखाओ ना। आज का नहीं सुनने के आया। हमारी दादी परदादी लोग बताती कि पहले ज़माने में ही लोग भाग जाती थी। नरगिस के बारे में पता है? सुनील दत्त की माँ का, वो सुनील दत्त की पत्नी थी, सॉरी संजय दत्त की माँ थी। वो इलाहाबाद से भाग करके मुंबई आई थी। संसार में कौन नहीं भागा है? भगवान श्री कृष्ण भाग गए। तुम तो सीधा सचिन और सीमा किस खेत की मूली भाई? अपनी ज़िंदगी उसको बचानी थी, आ गई। ज़िंदगी बचाना कोई गुनाह है क्या? ज़िंदगी बचाना कोई गुनाह नहीं है और ज़िंदगी में किसी के साथ खुश रहना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी के साथ आपकी इज्जत और खुशियाँ हो रही तो उसको होने दो, लेकिन एक औरत दूसरे औरत को बेइज्जती मत करो। थाली में इज्जत परोस परोस के, इज्जत के नाम पे तुम लोग बेइज्जत कर रहे हो, उसको बिना कपड़े के कर रहे हो। क्यों? तुमसे खाना मांगेगी, तुम खिलाओगी औरत जात को? अगर तुम्हारे सामने 4 बच्चे लेके आती, कहती दीदी खाना खिला दो, क्या खिलाती? तुम्हारी तो खुद की औकात नहीं, आंगनबाड़ी और पता नहीं क्या क्या कर रही, पोर्ट शिक्षा जो भी करके कमा रही हो, तो तुम उसकी बच्चों को क्या खिलाती? तुम्हारे खुद के लाले पड़े थे, अभी तक मेकअप क्या, तुम्हारे पास साड़ी भी फटी हुई थी। साड़ी तो तुमको ये सोशल मीडिया वालों ने दिया है और तुम कहती हो मैं तो बेइज्जती कर दूंगी। और साथ में तुम्हारी एक बहन भी कूद गई। उसको कौन जानता था तेरी मोटी बहन को? हथनी भगवान ने उसको शकल दिया है। हम ये नहीं कहते कि शकल किसी खराब है, आपकी जो सोच है ना वो खराब है। आपकी जो सोच है ना वो ख़राब है। मैं किसी को ये नहीं कहती कोई खा पी के मोटा हो गया तो हाथी हो गया, कोई ऐसा नहीं है। आपकी जो सोच है ना, आपकी जो कल्पनाएं चल रही वो गलत है। वो कूद गई, मेरी बहन तो ऐसे ही थी, अच्छी है, ये बोली तो सही है। क्या सही बोली तेरी बहन? हैं? किसी को लप्पू सप्पू बोलेगी? तेरे बाप को कोई लप्पू बोले तो कैसा अच्छा लगेगा? तेरी माँ तो क्या तेरे बाप को लप्पू बोलती थी? तेरे चाची चाचा क्या लप्पू बोलते थे? झींगुर सा बोलते थे तेरे बाप को? तेरी माँ को झींगुर से बोलते थे? तू झींगू रह, कल तेरे बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो जाएंगे, हैं? तेरा पति भगवान ना खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए या कहीं ना रहे दुनिया में, तो तुझे भी कहीं ना कहीं सहारा लेना ही पड़ेगा। किसी का भी पति हो, अगर मर गया या कहीं भग गया या किसी और के साथ चला गया, आजकल मर्द जात तो ऐसे भी बिन पेंदी के लोटा होते हैं और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं, सबको नहीं कहूँगी, कुछ ऐसे हैं। आज के नहीं चल रहा है, ये राजा महाराजा की तरफ से चल रहा है। 8-8 बीबियाँ रखते थे और सचिन अगर लेके आया किसी औरत को इज्जत दे दिया तो उसको नीलाम कर दिया तुम लोगों ने। उसका पति 10 किया, वो सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर का पति कौन था? हैदर फैदर जो भी रहा होगा साला। अगर उसने 10 किया तो वो सही था। आज इसने एक आदमी के साथ अगर इज्जत पल्लू बांध लिया तो कौन सा गुनाह किया? अपनी उसने आंचल में रोटी छुपाई ना कि भैया हमारे रोटी में कहीं फफूंदी न लग जाए, और तुमने उसका मजाक बना दिया। हिंदुस्तान आई है, हिंदुस्तान में हर आदमी का हक है जीना, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा सबके लिए। लेकिन जब हिंदुस्तान में कोई ड्रामा करता है तो किसी का बाप हिंदुस्तान को हिला नहीं सकता। हिंदुस्तान किसी का नहीं सुनता। देखा नहीं अंग्रेज़ों का क्या हाल हुआ? भगा भगा के भगाया गया है, सारा राज्य अलग हो गया, सारा देश अलग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग की गलत ही तरीके से था। अगर आपने सही किया होता तो सही हो जाता। तो सबको सोचने, सबको जीने दो। कोई किसी को मत इतना हरासमेंट करो कि वो इंसान सुसाइड कर ले तो आपके ऊपर फंसेगा। मिथिलेश तुम उसको सुसाइड करने पर उसको कर रही हो, कल अगर सचिन निकाल देगा उसके बच्चे को कौन पालेगा? आज वो हैदर को भी छोड़ के आगे हिंदुस्तान। हम कहते ज़मीन का पैसा खाने को देती है, मकान नहीं देता। इंसान इंसान के काम आता है। सचिन उसके साथ खुश है, हंस रहा है, बोल रहा है, बोलने दो। जब उसको सरकार नहीं कुछ कह रही है, सरकार उसको जीने दे रही है, पर हिंदुस्तान में देखेगी ना सरकार। आखिर में जासूस होती तो पकड़ी जाती ना। आखिर में कसाब का क्या हुआ? पकड़ा गया ना।
तो ऐसे अगर इसका भी होता तो पकड़ी जाती ना, नहीं है ना, जीने दे यार। तू अपना देखना मिथिलेश, क्यों उंगली कर रही दूसरे का? औरत तू भी है, तू भी किसी की माँ है और वो भी किसी की माँ है। अपना बच्चा हर आदमी पालता है, बंदरिया पाल लेती तो इंसान ठहरी यार। जी रही है, उसको जीने दो। हंस रही है, चार चार लोगों के साथ हंस बोल रही, इसको बोलने दो। उसका हक होता है क्योंकि इंसान है वो। धर्म जाति में मत बांटो उसको, रात देश में मत बांटो। वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान धरती का ही हिस्सा है, कोई उड़ के नहीं आई है वो, उसके पर नहीं है। तुम भी धरती में ही पैदा हो। कल ये राज्य सब खत्म हो जाएंगे नाम ना, तो ये कहा कहलाओगी इंसान हो और धरती पे पैदा हो। पहले इसका देश का कोई नाम हम नहीं था, ये अब नाम पड़े हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। पहले कुछ नहीं था, समझ में आया? सब एक ही था। जीने दो और जीने की राह बताओ। अगर नहीं बता सकते तो चुप बैठो, और अपनी वो मोटी जो भैंस बहन है ना, उसको भी चुप बैठाओ। वो बहुत गलत कर रही है किसी के साथ। खुद तो औरत तो जैसे वो है ही नहीं, वो औरत के नाम पे तो वो कलंक है। देखा जाए तो किसी औरत का लांछन लगाने वाली औरत सबसे बड़ी कलंक होती है दुनिया की, समझ में आया? और जो उसका सपोर्ट करता है वो और ख़राब है।